Hello students, welcome to our YouTube channel. In this video, you are going to learn the 6th chapter of your 10th standard geography, population. So up to the 5th chapter, यानी कि 5th chapter आप तक कहा हुआ natural vegetation and wildlife. तो chapter 2nd से लेके chapter 4 तक के, chapter 5 तक के आपने पढ़ा physical geography, right? So chapter 2nd to chapter 5th was the physical geography, in which you learned about the climate, natural vegetation of the Brazil and India, their physiography, physical structure of the Brazil and India. Now in this chapter you are going to learn the population. Means this from 6th chapter to 8th chapter you are learning human geography, population. Next chapter will be the human settlement and transport and communication. These 3 chapters belongs to the human geography related with the human life. So let's study. So this chapter is about the population. तो पॉपुलेशन में हम क्या सीखेंगे इस चैप्टर में? बेसिकली आप सीखोगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है क्या. नेक्स्ट इज द सेक्स रेशियो. थर्ड वन विल बी द एज एंड सेक्स पिरामिड एंड लास्ट वन इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द बोथ द इंडियंस एंड ब्राजीलियन. तो आ जाते हैं सबसे पहले कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट. डेंसिटी सबसे पहले मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले डेंसिटी में एक्सप्लेन करता हूँ. Density of population is defined as the number of people living in a 1 square kilometer area. What is the density of population? Means 1 square kilometer area में आपका एरिया, आप जहां पे भी रहते हो वहां से उसका लेंथ एंड ब्रेथ ले लो, वो 1 स्क्वायर किलोमीटर का आना चाहिए. उस 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर यानी का एक स्क्वायर बना दो. आपके जिस एरिया में रहते हो 1 स्क्वायर किलोमीटर मतलब लेंथ एंड ब्रेथ. तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने उस एरिया में रहते हैं, दैट इज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज 382 पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर द 2011 सेंसस. 382 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर पे रहते थे. पूरे इंडिया की बात बता रहा हूँ 2011 की सेंसस के हिसाब से. अभी 2000 अब सेंसस है क्या? What is census? एक नई चीज एक और मैं आपको बताना रह गया. Census is the numerical data of the population of any country. जैसे हमारे इंडिया में हर साल हर 10 सालों के गैप से the census take place in India after the gap of every 10 year, in which in every region, every village, every city में कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन रहते हैं, उस एरिया उस सिटी में कितने एरियाज है, महल्ले है, हर महल्ले में कितने घर है, कितने लोग रहते हैं, देयर क्वालिफिकेशन, देयर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन, उनका काम क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, सारी डिटेल ली जाती है. तो ये हर 10 साल बाद होता है. 2011 में लास्ट सेंसस हुआ, अब 2021 में होने वाला है, मतलब अगले साल दूसरा सेंसस हो. नाउ लेट्स सी देन यू कैन सी द मैप ऑफ इंडिया, राइट. तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी पॉपुलेशन कैसे डिवाइड हुए है इंडिया में. यू कैन सी द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी अनइवन इन इंडिया, राइट. नॉर्थ ईस्ट अपने नॉर्थर्न स्टेट देखो, यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, ये जो पहाड़ी इलाके है, जम्मू कश्मीर, ये पूरा हिमालय स्टेट यहाँ से गुजर रहा है, हिमालय माउंटेन इन स्टेट से गुजर रहा है. तो यहाँ पे क्या है, ये आबादी बहुत कम है, पॉपुलेशन कम है. उनका कारण क्या है? बिकॉज यहाँ पर डेवलपमेंट तेजी से नहीं हो रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है. तो वहाँ पे लिविंग टू लिव अ लाइफ इज अ टफ. सो दैट्स व्हाई वहाँ पे स्पार्स पॉपुलेशन है, अनइवन है. लेकिन अगर इस कंपेयर टू यहाँ देखेंगे, यूपी में देखो, यूपी, बिहार, स्पेशली वेस्ट बंगाल में, हमारे महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरला में, यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है. द इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इज यूपी. सबसे ज्यादा इंडिया में पॉपुलेशन है यूपी स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, आबादी के हिसाब से, राइट. उसका कारण क्या है? बिकॉज द गंगा एंड यमुना रिवर पासेस थ्रू. तो साल भर वो वहाँ पे नदियों में पानी रहता है, जिसकी वजह से वहाँ की जो लैंड्स है वेरी फर्टाइल है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी फ्लोरिश होती है. सो मोर एंड मोर पीपल्स गेट द एम्प्लॉयमेंट, अंडरस्टैंड. अब महाराष्ट्र में पॉपुलेशन ज्यादा होने का कारण क्या है? तब कोस्टल सिटीज, मुंबई इज लोकेटेड, मुंबई इज नोन एज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया. देयर इज अ वास्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन मुंबई. दैट्स व्हाई in Mumbai many UP Biharian peoples migrated for the employment, because this city provide the economic and employment opportunity to them. अब एक इंटरेस्टिंग बात बता दो कि पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो कंट्री है दूसरे नंबर पे आता है. इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. आबादी के लिहाज से इंडिया का दूसरा नंबर है, लेकिन एरिया के हिसाब से इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना. एरिया के हिसाब से 7th लार्जेस्ट कंट्री है. अगर देखा जाए तो यू कैन सी दैट यहाँ पे लिखा हुआ है India's population is around 121 crores according to census 2011.
and India is the second largest, second most populous country in the world, and India occupies only 2.41% land area of the world. 2.4% जस्ट एरिया, दुनिया का 2% एरिया, 2.5% एरिया इंडिया ऑक्युपाइज करता है, लेकिन 17% population of the world's population living in India, and whereas it support the 17.5% of the world population in India. So what we concluded कि यहाँ पे population density बहुत ज्यादा है इंडिया के, दुनिया के 2.5% एरिया में सब दुनिया की 17.5% 17% लोग वहां पे रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो लोगों को रहने के लिए जगह कम है ना। इसका मतलब ये है, वाइल अगर हम ब्राजील में देखेंगे, राइट, ब्राजील you can see that in Brazil occupies 5.6% of the world's total land area of the world and has just 2.78% of the world population. अब ब्राजील में उल्टा ही है इंडिया के, ब्राजील में 2.7%, सॉरी ब्राजील occupies, ब्राजील में टोटल एरिया जमीन का कितना परसेंट एरिया ब्राजील को है, 5.6%, लेकिन ब्राजील में पॉपुलेशन जस्ट 2.78% है। लेकिन ब्राजील में जगह ज्यादा है लेकिन आबादी, वहां पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है। उसका ही कारण है, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज अराउंड 23 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो यही कारण है कि ब्राजील में रहने के लिए जगह बहुत ज्यादा खाली है, तो इसलिए ब्राजील में अगर एवरेज निकाला जाए तो 23 एक स्क्वायर किलोमीटर में बस 23 लोग रहते हैं, जबकि इंडिया में हमने देखा while in India 382 पर्सन लिविंग इन इंडिया। अब ये बुक में आपके नॉलेज तो दी थी, लेकिन मैं दे देता हूँ कि यूपी जो है आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, उसके दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है, लेकिन डेंसिटी के हिसाब से यूपी का एक नंबर नहीं है। डेंसिटी मतलब कम एरिया में नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन वन स्क्वायर किलोमीटर एरिया के हिसाब से, डेंसिटी के हिसाब से वेस्ट बंगाल, ये जो स्टेट है वेस्ट बंगाल है ना, ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पे दैट इज द डेंसिएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। यहाँ पे एरिया कम है, आबादी बहुत ज्यादा है, राइट। पूरी इंडिया की 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है, तो यहाँ पे 1200 पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 1200 के करीब लोग रहते हैं। और यूनियन टेरिटरी में देखा जाए तो दिल्ली आएगा, जहाँ पे 1300 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। अब आ जाते हैं इंडिया में जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है, बिकॉज इंडिया पॉपुलेशन इज वेरी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिजियोग्राफी, लाइक मैंने बताया कि पहाड़ी इलाकों में आबादी कम रहती है। यू कैन सी ऑल्सो नॉर्थ इंडियन स्टेट, अरुणाचल प्रदेश भी पहाड़ी इलाका है, मिजोरम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है 7 सिस्टर स्टेट्स, वहाँ पे भी आबादी बहुत ही कम है। Climate and play an important role. Physiography, climate play an important role in the distribution of population. Due to fertile land, plains, land availability of water, human settlements have been established in these parts for many centuries. Due to farming industries and trade, the proportion of the population got concentrated in a few places. है ना? For example, you can see that जितने कोस्टल सिटीज है हमारे इंडिया में, जैसे मुंबई है, यहाँ पे कोलकाता है, चेन्नई है, यहाँ पे बैंगलोर वगैरह है, दिल्ली है, तो यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, तो लोग माइग्रेट होकर वहां पे जाते हैं, तो आबादी वहां की बढ़ रही है। अब आ जाते हैं कि ब्राजील में अनइवन, आप देख सकते हो कि ब्राजील में सिर्फ ओनली ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न एंड द साउथर्न स्टेट्स और साउथर्न पार्ट्स ऑफ द पॉपुलेशन मोर वी कैन फाइंड, जबकि in central Brazil, in the northern Brazil, we can find the rarely sparsely distributed population है, बहुत ही कम population। उसका कारण क्या है, because in the northern part of Brazil the equator pass, तो इक्वेटोरियल रीजन है, इक्वेटोरियल रीजन के होने की वजह से वहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, सनराइज एंड दैट रीजन रिसीव द सनराइज एंड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, जिसके कारण वहाँ पे अमेजोन फॉरेस्ट है, दुनिया का जो सबसे बड़ा, जिसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहते हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, वो नॉर्थर्न स्टेट में है, नॉर्थर्न साइड में है ब्राजील के, जिसकी वजह से पॉपुलेशन सेटलमेंट डेंस फॉरेस्ट में नहीं हो पाता है। अब वी कैन सी दैट द ब्राजील पॉपुलेशन इज जस्ट 19 करोड़, जबकि इंडिया का 121 करोड़ है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अब ब्राजील के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ब्राजील इज द 5th इन द वर्ल्ड एज पर द पॉपुलेशन, इट आल्सो 5th इन द वर्ल्ड विद रिस्पेक्ट टू एरिया, यानी कि ब्राजील का एरिया के हिसाब से भी और पॉपुलेशन के हिसाब से भी 5वां नंबर है, जबकि इंडिया का पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा नंबर है और एरिया के हिसाब से इंडिया ऑक्युपाइज द 7th रैंक। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्राजील इज वेरी अनइवन, राइट। द मेजॉरिटी ऑफ ब्राजीलियन हैव concentrated within only 300 kilometers of the area. So the eastern coastal areas are called the coastal lowland. Therefore the agriculture and industries have flourished well here. So economic activity है, खाने के लिए उनको agriculture land है,
तो दैट्स व्हाई द population is more concentrated in the eastern coastal areas and the density of population is found here. On the other hand, the interior of Amazon basin very sparsely मतलब populated, मतलब थोड़ी बहुत ही कम पॉपुलेशन है. अनफेवरेबल क्लाइमेट, लो रेन, हेवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश होना भी नुकसान दे है. एक्सेसिबिलिटी एंड डेंस, एक्सेसिबिलिटी मतलब वहां पे जाने के लिए रोड नहीं है ना. एंड डेंस फॉरेस्ट आर द बैरियर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स हियर. तो ब्राजील में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राजीलियन अमेज़न वैली हैज द वेरी स्पार्सली पॉपुलेटेड. उसका कारण क्या है? बिकॉज अमेज़न वैली लोकेटेड इन द इक्वेटोरियल रीजन एंड देयर आर हेवी रेनफॉल एंड एक्सेसिबिलिटी एंड डेंस फॉरेस्ट आर देयर. They are the barriers to the human development or human settlement. Therefore, the settlement occur only few in places in the Amazon basins. अब our next topic is a sex ratio. Sex ratio मतलब the number of female per 1000 male, यानी कि जितने number of female किसी एरिया में कितने female है divided by 1000 male. You can see that the sex ratio means the number of females per 1000 male in a region. अब इंडिया में जो है ना पॉपुलेशन ऑफ मेल का ज्यादा है, फीमेल का कम है, बिकॉज ऑफ द इंडियन सोसाइटी. क्योंकि हमने देखा कि हमारे अपने सोशल रिफॉर्मर 8 हिस्ट्री में चैप्टर में पढ़ा कि हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो गर्ल्स को बहुत ही इन्फीरियर जानते थे, बॉयज को सुपीरियर जानते थे. इसी कारण लेकिन अब ये माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है एंड द पॉपुलेशन ऑफ द गर्ल्स वाज आल्सो इंक्रीजिंग एंड बिकॉज द गर्ल्स आर इन एक्सेलिंग इन एवरी फील्ड. आप देखोगे सुनीता विलियम्स है, कल्पना चावला, दे आर द एस्ट्रोनॉट्स. प्रतिभा ताई पाटिल बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो वुमेन्स आर एक्सेलिंग. हर साल जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या एसएससी बोर्ड हो, गर्ल्स आर एक्सेलिंग एज कम्पेयर टू बॉयज. गर्ल्स आगे निकल रहे हैं, बॉयज पीछे रह रहे हैं. सो इंडिया ब्राजील में देखो, ब्राजील में सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स आर मोर देन नंबर ऑफ मेल्स. ब्राजील में फीमेल ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल, जबकि इंडिया में फीमेल बहुत ही कम है. 933 एज पर द 2011, 933 फीमेल थे, 940 पकड़ लो पर 1000 मेल्स, मतलब फीमेल कम है इंडिया में, मेल ज्यादा है. सो इट इज एविडेंट फ्रॉम द ग्राफ दैट द नंबर ऑफ वुमेन इन ब्राजील हैव ऑलवेज बीन मोर देन मैन व्हाइल इन इंडिया दे हैव नेवर बीन मोर देन मैन, राइट. बट अगर देखा जाए तो इंडिया में भी सेक्स रेशियो बहुत ही खराब था. अभी 940 तक पहुंचा है 2011 की सेंसस के हिसाब से. अगर 1991 की सेंसस से आज से मतलब 40 साल पहले जाए तो सेक्स रेशियो हमारा बहुत ही पुअर था. अभी जैसे फॉर एग्जांपल के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है किसकी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना. तो इस योजना के तहत नंबर ऑफ फीमेल्स बढ़ रही है. यहाँ पे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ लोअर सेक्स रेशियो इन एनी रीजन, बिकॉज दैट रीजन कंसीडर द फीमेल इंफीरियर एज कंपेयर टू मेल एंड मेल को सुपीरियर माना जाता है. In India, the number of men outnumber women. In this condition found in all states of India, find out. So हमारे जो मोस्टली हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा जहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत ही पुअर है वो आता है हरियाणा एंड पंजाब. So in the next part we will see the age and sex pyramid and as well as life expectancy. और उसके बाद पूरे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर हम we will solve that, right? So thank you for watching this video. इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का लॉकडाउन के पीरियड में फायदा हो सके.